तो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले बात कर ली है पार्ट 1 में सीडीपी चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्राम के 20 एमसीक्यूज कंप्लीट करे थे और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन समझा था। यही एकमात्र चैनल है जिसमें बायलिंगुअल 2 भाषाओं में एक साथ समझाया जाता है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आपका लेजी लर्नर आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, सोशल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? रिलेशनशिप विद अदर्स, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, नन। दूसरों के साथ संबंध, शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास या कोई नहीं। इनमें से कौन सा आपको लगता है ए बी सी डी में से? तो देखिए, अगर आप बात करते हैं सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, तो सामाजिक विकास का अर्थ है कि जब आपका खुद का विकास होता है, आप दूसरों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, समाज में आपका कैसा उठना बैठना है, ये सारी चीजें निश्चित करती है। तो इसमें हमारा आंसर बिल्कुल ए समझ में आ रहा है, रिलेशनशिप विद अदर्स। एक्सप्लेनेशन की बात करें, सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू हाउ अ चाइल्ड रिएक्ट्स टू अदर इन सोसाइटी। मतलब कि सामाजिक विकास का मतलब है बच्चा समाज में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है, यह सामाजिक विकास है। तो आपसे कोई पूछता है सोशल डेवलपमेंट मींस, इट मींस रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों से कैसे व्यवहार करता है। डेवलपमेंट इज, विकास क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है, सडन चेंज है, रैंडम प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया, अचानक परिवर्तन है, अनियमित प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, साफ समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। इसका मतलब है विकास से विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। तो इसका मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्रिएटिविटी मीन्स, मतलब रचनात्मकता का अर्थ क्या है? रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता है न्यू आइडियाज, ओल्ड आइडियाज, कॉपिंग अदर्स या मेमोराइजिंग। इसका मतलब नंबर ए नए विचार, नंबर बी पुराने विचार, नंबर 3 आपका दूसरों की नकल करना या रटना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रिएटिविटी मतलब कि आदमी क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, तो उसके मन में मतलब कि नए विचार होंगे। नए विचार तो मतलब क्रिएटिविटी मीन्स प्रोड्यूसिंग न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज। इसका मतलब है रचनात्मकता का मतलब नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। एडोलेसेंस इज कॉल्ड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज कॉल्ड, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और उथल पुथल का समय, चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था या ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो आंसर नंबर ए, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था मतलब ऐसा पीरियड जिस समय स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव बना रहता है। तो किशोरावस्था में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं, तो इसलिए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और उथल पुथल का समय कहा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। तो हेरिडिटी हम लोग बोलते हैं ना कि पुराने समय से चले आ रहे हैं, मतलब कि जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं और ये जेनेटिकल इश्यूज है, इस टाइप से आता है। तो जैसे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए जेनेटिक ट्रेट्स, बी स्कूल एनवायरनमेंट, सी टीचर बिहेवियर एंड डी नन। ए अनुवांशिक गुण, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार या कोई नहीं। तो आंसर नंबर ए हो जाता है। हेरिडिटी रिफर्स टू ट्रेट पासेस फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, मतलब कि माता पिता से जो बच्चों में आते हैं वंशानुक्रम गुण को हेरिडिटी कहते हैं। लर्निंग डिफिकल्टी शुड बी सॉल्व्ड बाय, सीखने की कठिनाई को कैसे दूर करना चाहिए? पनिशमेंट से, सपोर्ट से या गाइडेंस से, इग्नोर कर देने से या एक्सपेलिंग करने से मतलब निकाल देने से। तो दंड देना चाहिए क्या, सहायता और मार्गदर्शन करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? तो भाई टीचर शुड सपोर्ट स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब कि जो स्टूडेंट को लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, शिक्षक को उन कठिनाई वाले विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन, बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है? जब उसे फोर्स किया जाए, जब उसका इंटरेस्ट हो, जब उसे पनिश किया जाए, जब उसको इग्नोर किया जाए, मजबूती में, रुचि होने पर, दंड मिलने पर या अनदेखा करने पर। तो आंसर इसमें सीधा सीधा है, इंटरेस्ट जब होगा तभी वो उस कार्य में रुचि रखेगा। तो
चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड एंड मोटिवेशन इंप्रूव्स लर्निंग। रुचि और प्रेरणा से सीखना बेहतर होता है। अब बात करते हैं टीचिंग शुड बी। शिक्षण कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बुक सेंटर्ड, पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए? भाई बाल सेंटर्ड होना चाहिए ना। शिक्षण कैसा होना चाहिए? जिसमें चाइल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हो, कि चाइल्ड को कैसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो बाल केंद्रित कहा जाएगा इसमें। शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। मॉडर्न एजुकेशन फोकसेस ऑन चिल्ड्रन सेंटर्ड टीचिंग। आपको आंसर नंबर ए देना है। आधुनिक शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाता है। इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय। बुद्धि को किससे मापा जाता है? आईक्यू टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हाइट टेस्ट, वेट टेस्ट। बुद्धि परीक्षण, रक्त परीक्षण, ऊंचाई परीक्षण और वजन परीक्षण। तो सीधा सीधा आंसर हमको समझ में आता है। आईक्यू टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस लेवल। बुद्धि को मापने के लिए आईक्यू टेस्ट का उपयोग किया जाता है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस इंक्रीज इन। साथियों का प्रभाव किस अवस्था में बढ़ता है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या ओल्ड एज? शैशवावस्था, बचपन में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में? तो भाई वृद्धावस्था तो गई, शैशवावस्था पैदा होती सर तो बच्चा किसी के संगत का असर तो दिखेगा नहीं। अब किशोरावस्था और बचपन दो चीज बचती हैं। तो बचपन में आदमी अपने बचपना में लगा रहता है, मतलब बच्चा अपने बचपने में लगा रहता है, लेकिन किशोरावस्था में वो अपने साथियों से बहुत कुछ सीखता है। तो आपको याद रखना है, टीनेजर्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स। किशोरावस्था में बच्चों पर मित्रों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन। सीखना प्रभावी कब होता है? इंटरेस्ट इज प्रेजेंट, जब इंटरेस्ट हो, रुचि हो। फियर इज प्रेजेंट, डर होने पर। पनिशमेंट इज गिवन, दंड मिलने पर। नन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये तो सीधा सीधा सीखना प्रभावी कब होता है? जब इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन मेक्स लर्निंग इफेक्टिव। डेवलपमेंट इंक्लूड्स। विकास में क्या शामिल है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, ऑल। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सभी? तो भाई सभी होगा ना। डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ। विकास में शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, तभी डेवलपमेंट होगा। गुड टीचिंग मेथड शुड। अच्छी शिक्षण विधि क्या होती है? एनकरेज स्टूडेंट, छात्रों को प्रोत्साहित करती है। डिस्करेज स्टूडेंट, छात्रों को हतोत्साहित करती है। इग्नोर स्टूडेंट, छात्रों को नजरअंदाज करती है। कंट्रोल स्टूडेंट, छात्रों को नियंत्रित करती है। तो भाई अगर आप बात करें अच्छी शिक्षण विधि में क्या होना चाहिए? एनकरेज होना चाहिए, छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एनकरेजमेंट इंप्रूव्स लर्निंग। प्रोत्साहन से सीखना बेहतर होता है। इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू। बुद्धि किससे संबंधित है? थिंकिंग एबिलिटी, सोचने से संबंधित है। ईटिंग एबिलिटी, खाने से। अरे भाई ये क्या है? स्लीपिंग एबिलिटी, सोने की क्षमता से। या वॉकिंग एबिलिटी, चलने की क्षमता से। तो इसमें सीधा सीधा समझ में आता है कि आंसर नंबर ए होगा। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। बुद्धि सोचने और समस्या हल करने की क्षमता को कहा गया है। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय। सीखना किससे प्रभावित होता है? मोटिवेशन, प्रेरणा, एनवायरनमेंट, वातावरण, इंटरेस्ट, रुचि या सभी से? आंसर नंबर डी। एक्सप्लेनेशन। Many factors influence learning. बहुत सारे फैक्टर्स लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सीखने का कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, सीखने पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। इमोशनल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर। इमोशनल मतलब भावनात्मक स्थिरता किसके लिए महत्वपूर्ण है? पर्सनैलिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए, हाइट के लिए, वेट के लिए या एज के लिए? ऊंचाई, वजन या उम्र के लिए? तो भाई सीधी सीधी बात यहाँ पर समझ में आ रहा है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के लिए। इमोशनल बैलेंस हेल्प्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। भावनात्मक संतुलन से व्यक्ति मजबूत होता है। भावनात्मक संतुलन अगर होगा तो उससे सब कुछ बनने लगेगा, व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होगा। क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रचनात्मकता के साथ क्या करना चाहिए? एनकरेज्ड करना चाहिए, प्रोत्साहित, स्टॉप्ड, रोकना, इग्नोर्ड, नजरअंदाज या पनिश करना चाहिए? तो एनकरेजिंग क्रिएटिव डेवलपमेंट थिंकिंग स्किल्स। आपको रचनात्मकता को बढ़ावा देने से सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगर आप रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे तो उनकी सोचने की क्षमता मतलब कि रीजनिंग एबिलिटी उनकी बढ़ेगी। तो ऐसी एबिलिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को लगातार आप क्रिएटिव बनाकर रखें। टीचिंग शुड फोकस ऑन। शिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए? चाइल्ड नीड्स, टीचर नीड, बुक नीड्स या नन? इनमें से कोई नहीं।
तो भाई जो बच्चे को चाहिए वही होना चाहिए ना। तो एजुकेशन शुड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा बच्चों के लिए जरूरत पर आधारित होनी चाहिए, बच्चों की जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए शिक्षा। लर्निंग इज अ, सीखना क्या है, मेंटल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, ऑल, सभी, सीधा सीधा सभी समझ में आ रहा है कि सभी है। मेंटल प्रोसेस भी, मानसिक प्रक्रिया भी है, शारीरिक प्रक्रिया भी है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, और सभी मतलब कि उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी, लर्निंग इन्वॉल्व्स मेंटल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। सीखने से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी पहलू शामिल होते हैं। गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी, अच्छा कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली, फियरफुल, स्ट्रिक्ट या साइलेंट, मैत्रीपूर्ण, डर वाला, कठोर, बिल्कुल शांत। तो भाई मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। अब फ्रेंडली क्लासरूम एनकरेज पार्टिसिपेशन, मैत्रीपूर्ण वातावरण में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। भाई अगर आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो सामने वाला आपसे बात करेगा। सामने वाला आपसे बात कब करता है, जब वो महसूस करता है कि हाँ भाई आप उसकी बात सुन रहे हैं। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही सामने वाले मतलब कि बच्चों को सक्रिय रखता है। द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? एक्टिविटी बेस्ड, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, लेक्चर बेस्ड, केवल व्याख्यान, पनिशमेंट दंड से, या डिक्टेशन लिखवाने से। द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? तो आजकल देखिए न्यू लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सारे स्कूल्स फोकस कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसका मतलब आंसर नंबर ए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। गतिविधि आधारित शिक्षण समझ को बेहतर बनाता है। क्यूरियोसिटी लीड्स टू, जिज्ञासा किसकी ओर ले जाती है? लर्निंग सीखने की ओर ले जाती है, जिज्ञासा फियर की ओर ले जाती है, जिज्ञासा एंगर की ओर ले जाती है, जिज्ञासा सोने की ओर ले जाती है, स्लीप की ओर ले जाती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। जिज्ञासा लर्निंग के लिए आगे बढ़ाती है, लर्निंग के लिए आगे बढ़ाएगी बच्चों को। क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स स्टूडेंट टू एक्सप्लोर नॉलेज, जिज्ञासा विद्यार्थियों को ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिएगा दोस्त, आंसर नंबर ए। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, विकास किस पर निर्भर करता है? स्टूडेंट्स, हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट, वातावरण, बोथ, दोनों पर, नन, कोई भी नहीं। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, विकास किस पर निर्भर करता है? हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट, वातावरण पर विकास करता है, या दोनों पर करता है? तो आंसर हमको, आंसर नंबर इसमें सी देना है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। टीचिंग शुड एनकरेज, शिक्षण किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? शिक्षण किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? क्वेश्चंस को प्रोत्साहित करना चाहिए, साइलेंस को, फियर को, या पनिशमेंट को? प्रश्न, चुप्पी, डर या दंड? आंसर है प्रश्न। जब आप शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सामने वाले को प्रश्न आना चाहिए, उसके मन में प्रश्न होना चाहिए। जब वो आपसे प्रश्न करेगा तभी आप उसका उत्तर देंगे। तो क्वेश्चन इंक्रीज क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है? कैसे सीखता है? एक्टिविटी से सीखता है, गतिविधि से, डर से सीखता है क्या, पनिशमेंट से सीखता है, दंड से, साइलेंस से, चुप्पी से? तो आंसर हमारा हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, आंसर नंबर ए। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट, यस। मनी, नहीं। जॉब ओनली, नहीं। मार्क्स ओनली, नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? एक्सप्लेनेशन। एजुकेशन एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट से ही होगा। अ टीचर शुड ट्रीट स्टूडेंट्स, शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इक्वली, समान व्यवहार करना चाहिए, अनइक्वली, असमान व्यवहार करना चाहिए, स्ट्रिक्ट, कठोर व्यवहार करना चाहिए, पुअरली, खराब व्यवहार करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, मतलब कि टीचर को सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। लर्निंग इज इम्प्रूव्ड बाय, सीखना किससे बेहतर होता है? ए, प्रैक्टिस, अभ्यास से, बी, फियर से, सी, पनिशमेंट से, दंड से, इग्नोरिंग, नजरअंदाज करने से। एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग, मतलब कि सीखना किससे बेहतर होता है? लर्निंग से बेहतर होता है। मोटिवेशन मीन्स, प्रेरणा का अर्थ क्या है? एनकरेजमेंट, पनिशमेंट, फियर, एंगर, प्रोत्साहन, दंड, डर या गुस्सा? अब भाई आप बात करते हैं मोटिवेशनल मीन्स, मोटिवेशनल आप किसी को एनकरेज करते हो, मोटिवेशनल एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। एंड द लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजुकेशन शुड डेवलप, शिक्षा किसका विकास करती है? पर्सनैलिटी का, हाइट का, वेट का, एज का? तो भाई आंसर नंबर ए सीधा सीधा समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन, एजुकेशन एम्स टू डेवलप पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। ये सारे एमसीक्यूज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप पढ़ते हैं तो लगभग 60% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखें,
ये टीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, तो इनको जरूर लर्न करें और मेरे साथ बने रहे लेजी रनर। थैंक यू सो मच।